This call is now being recorded. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 एपी समांतर श्रेणी चल रहा था और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम पढ़ रहे थे किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बारे में। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी एपी अपरिमित है, यानी अगर एपी में अंतिम पद ना दिया हो, तो फॉर्मूला जो होता है योग निकालने का वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर एस एन है योग, n है पदों की संख्या, a है पहला पद, d है सार अंतर। और अगर हमें किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया है तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस n। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं हम यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एपी के पहले 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग 289 है, तो उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। एक एपी है जिसमें पहले 7 पदों का योग, तो योग को हम किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। तो 7 पदों का योग है, तो ये कितना हो गया, S7 बराबर कितना दिया हुआ है, 49। और फिर कहा गया है कि पहले 17 पदों का योग यानी S17 बराबर कितना दिया हुआ है, 289 है। तो उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको उस एपी के SN निकालना, यानी n पदों का योग निकालना। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके पास एक एपी है जिसके पहले 7 पदों का योग 49 है और पहले 17 पदों का योग 289 है। तो उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात करना। तो देखो हमें क्या क्या दिया है, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है S7 और S17, यानी 7 पदों का योग और 17 पदों का योग। तो ये तो हमें वो चीज है जो क्वेश्चन में दी हुई है। हम फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं 7 पदों का योग। कैसे? हमें पता है कि n पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं n की जगह 7 रख दूं तो S7 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह क्या रख दिया, 7 -1 इंटू डी। तो S7 यहां से कितना आया, S7 यहां से कितना आया, 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। ठीक है, और S7 का मान क्या है, 49। तो यहाँ पर S7 का मान रख दिया 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ गया तो 49 बराबर 7/2, 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3d। तो 2 से 2 कट गया, तो 49 7 भाग में आ गया बराबर a प्लस 3d। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो a प्लस 3d बराबर 7। क्या ये पहली इक्वेशन समझ आई? क्या किया है मैंने सभी को, मैंने क्या किया दोबारा देखेंगे एक बार। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 पदों का योग 49 है, मुझे n पदों के योग का फॉर्मूला पता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एस एन का फॉर्मूला ये होता है, तो n की जगह अगर मैं 7 रख दूं तो S7 हो गया ना, ये एस एन, n की जगह 7 रख दिया बराबर n की जगह 7/2 ब्रैकेट ब्रैकेट 2a प्लस प्लस n की जगह 7 माइनस माइनस 1 डी डी। S7 बराबर 7/2, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। अब S7 का मान क्या है, 49, तो यहाँ रख दिया S7 की जगह 49 बराबर 7/2, 2a प्लस 6d। फिर इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 49 बराबर 7/2 गुना 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, a प्लस 3d। 2 से 2 कट गया और 7 भाग में आ गया, तो 49/7 बराबर a प्लस 3d, 7 सत्ते 49, तो a प्लस 3d बराबर 7। ये मेरी पहली समीकरण बन गई, ये मेरी पहली समीकरण बन गई। ऐसे ही मैं दूसरी समीकरण बना सकता हूं। कैसे? मुझे क्वेश्चन में S17 भी तो दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, S17।
तो अगर मैं एस एन में एन की जगह 17 रख दूं तो एस 17 हो जाएगा ना वो। भाई फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस, ठीक है, ये होता है। अगर मैं n की जगह 17 रख दूं तो एस 17 बराबर 17/2 2a प्लस 17 - 1 गुणा डी। तो एस 17 का मान कितना है, 289। तो 289 बराबर 17/2, तो अंदर क्या बचा, 2a प्लस 17 में से 1 गया 16 डी। ठीक है, अब दो कॉमन ले लिया मैंने दोबारा से, 289 बराबर 17/2, दो कॉमन आ गया तो a प्लस 8d। तो 2 से 2 कट गया, 17 भाग में आ गया, 289/17 बराबर a प्लस 8d। ये से भाग देंगे तो 17 ही आएगा। तो यहां से आपकी एक और समीकरण बन गई, a प्लस 8d बराबर 17। एक समीकरण आपकी ये है, एक समीकरण आपकी ये है। इन दोनों समीकरणों को हल करके आप a और d के मान निकाल सकते हो। निकाल के बताओ क्या आएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके a और d के मान बताइए क्या आएंगे। पहले मुझे ये बताओ उससे पहले कि क्या ये दोनों समीकरणें कैसे आई, ये सबको क्लियर है? ये दोनों समीकरणें कैसे आई, ये सबको क्लियर है क्या? इन दोनों समीकरणों को हल करिए और a और d की वैल्यू बताइए क्या आएगी। दो मेथड्स आपने पढ़े हैं, एक पढ़ा है आपने प्रतिस्थापन विधि और एक आपने पढ़ी है विलोपन विधि। इनमें से किसी एक विधि को का यूज करके a और d की वैल्यू निकालिए। d बराबर 2 और a बराबर 1। ओके, तो a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17, यही आ रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, विलोपन विधि से इसको हल कर दूंगा। साइन चेंज हो गए, a माइनस a 0, 3 - 8 माइनस का 5d, 7 - 17 माइनस का 10। तो d बराबर -10/-5। माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10। तो d बराबर 2 आ गया। ठीक है, d बराबर 2 आ गया। a क्या होगा, d की वैल्यू रख देते हैं। तो a प्लस 3 × 2 बराबर 7। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। तो a बराबर 7 - 6। तो a बराबर आ गया 1। ठीक है, a बराबर 1 और d बराबर 2। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे क्वेश्चन में निकालना है n पदों का योग यानी एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 गुना डी। तो एस एन बराबर n/2, 2 गुना a का मान कितना है 1 प्लस n - 1, डी का मान कितना है 2। तो एस एन बराबर n/2, 2 एकम 2 प्लस 2 के अंदर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n - 2। 2 - 2 0। तो यहाँ पर कितना बचा, एस एन बराबर n/2 गुणा 2n। 2 से 2 कट गया, तो एस एन बराबर कितना आया, n²। ये हमारा आंसर होगा, n²। क्या किया मैंने, ए और डी निकाल के मुझे एस एन चाहिए यानी एन पदों का योग चाहिए। तो फॉर्मूला ये होता है, तो एन पदों का योग चाहिए तो एन की जगह तो एन ही रहेगा क्योंकि मुझे चाहिए ही एन पदों का योग। अगर 2 पदों का चाहिए होता तो एन की जगह 2 रख देता, 3 पदों का चाहिए होता तो 3 रख देता, लेकिन एन का चाहिए तो एन की जगह एन ही रहा, ए की जगह 1 रख दिया और डी की जगह 2 रख दिया, इसको सॉल्व किया, n² आ गया। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ठीक है भाई, मुझे एन पदों का योग निकालना था। एन पदों का योग निकालने के लिए मुझे ए और डी तो चाहिए। ए और डी कैसे निकाले, इन दोनों से, इन दोनों का यूज करके दो इक्वेशंस बने, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, ए और डी आ गया और ए और डी फिर इसमें रख दिया, तो एसएन आ गया। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए।
इस क्वेश्चन में अगर किसी को क्लियर को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तो इसका आंसर दीजिए। एक एपी के 6 पदों का योग 12 है और 10 पदों का योग 60 है, तो उस एपी के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करें। ये देखो, ये आप कुछ लोग अपने जो क्रिएटिविटी है ना सब चैट बॉक्स में दिखाते हैं, है ना। होता आता जाता कुछ है नहीं उनको, क्रिएटिविटी जरूर दिखानी है चैट बॉक्स में। इतने क्रिएटिव हो तो ऐसी जगह दिखाओ क्रिएटिविटी जहाँ कुछ उस चीज का बेनिफिट हो। यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है ना क्रिएटिविटी दिखाने से, बट ऐसी जगह दिखाओ जहाँ फायदा भी हो। टाइम वेस्ट क्या करना अपना यहाँ पर ये सब चीजें करके। सुन रहे हो ना भाई, राम नाम से जो स्टूडेंट है। 6 पदों का योग 12 है, 10 पदों का योग 60 है, तो एन पदों का योग ज्ञात करना है। करिए जल्दी से भाई, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी कराया है मैंने। ए और डी की वैल्यू आई क्या किसी की? डी बराबर 16, ए बराबर 84। इतनी बड़ी वैल्यू आई है, -84। देखो ध्यान से समझेंगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है 6 पदों का योग, यानी एस 6 बराबर कितना है 12। फिर कहा गया है 10 पदों का योग, तो एस 10 बराबर कितना है 60। तो एन पदों का योग यानी एस एन निकालना है। ये क्लियर है सभी को कि क्या दिया है क्या निकालना है, पहले ये बताओ। ये सबको क्लियर है कि क्या दिया हुआ है क्या निकालना है। एस 6 दिया हुआ है, एस 10 दिया हुआ है, एस एन निकालना है। तो देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं n की जगह 6 रख दूं तो ये s 6 ही तो आएगा।
अगर मैं इस n की जगह 6 रख दूं तो S6 बराबर n की जगह 6/2, 2a प्लस n की जगह 6-1 गुणा d। तो S6 बराबर 6 को 2 से भाग किया 3, 2a प्लस 6 में से 1 गया 5 d। तो S6 का मान कितना है 12, 12 बराबर 3 इंटू 2a प्लस 5d। 3 भाग में चला गया, 12/3, 2a प्लस 5d। 12 को 3 से भाग किया 4 बराबर 2a प्लस 5d। तो पहली समीकरण क्या आ गई, 2a प्लस 5d बराबर 4। यही आएगी पहली इक्वेशन, बताओ। अच्छा, एक कपिल वर्मा नाम से स्टूडेंट है, पहले शुभम यादव नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने जो आंसर दिया आपने उसको लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक बच्चे ने दूसरा आंसर दिया तो फिर आपने वो लिख दिया। तो मतलब क्या है इस चीज का, या तो पहले वाला आंसर सही होगा या ये वाला, या फिर जो बाकी लोग लिख रहे हैं उसी को देख के लिख रहे हो। सोनी जी, हाँ भाई, सोनी जी, ऐसे लिखते हो ना अपना नाम चैट बॉक्स में, माई नेम इज, फिर 100 और NI। तो ये मत करो, ठीक है, ये मत करो। मैं यहाँ कोई मजाक करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मजाक बनाया हुआ है कुछ बच्चों ने इस क्लास का। बहुत गलत चीज हो रही है इस क्लास में, बहुत गलत चीज जो आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। ज्यादा दिन ये क्लास आपकी चलेंगी नहीं, बस कुछ दिन और चलेंगी। उसके बाद आपको वैल्यू पता चलेगी, जब एग्जाम के लिए पढ़ने बैठोगे ना तब वैल्यू पता चलेगी, है ना। और थोड़े दिन की बात है ना, आप, मैं आपसे मिलने वाला ना आप मुझसे कभी मिलने वाले। तो इस क्लास को मजाक ना बना के थोड़ा सीरियस हो जाए। दोबारा से देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 6 पदों का योग है 12। यानी भाई योग को हम प्रदर्शित करते हैं SN से। तो 6 पदों का योग यानी S6 बराबर कितना दिया हुआ है 12। 10 पदों का योग यानी S10 बराबर कितना दिया हुआ है 60। N पदों का योग यानी SN निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है N/2, 2a प्लस n-1 गुना d। तो मुझे क्वेश्चन में दिया क्या है वो देखो, दिया हुआ है S6। यानी अगर मैं इस n की जगह 6 रख दूं तो फॉर्मूले से भी मैं S6 निकाल सकता हूं। भाई एक तो S6 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक में फॉर्मूले से मैं निकाल सकता हूँ n की जगह 6 रख के। तो n की जगह 6 रखा बराबर n की जगह 6/2, ब्रैकेट ब्रैकेट 2a प्लस प्लस n की जगह 6 माइनस माइनस 1 गुना में d। तो S6 बराबर 6 को 2 से भाग किया 3, 2a प्लस 6 में से 1 गया 5d। S6 का मान कितना है, S6 का मान है 12। तो x6 की जगह 12 रख दिया बराबर 3 इंटू 2a प्लस 5d। 3 भाग में आ गया, 12/3 बराबर 2a प्लस 5d। 12 को 3 से भाग किया 4 बराबर 2a प्लस 5d। 2a प्लस 5d बराबर 4, पहली समीकरण। इसी तरीके से मुझे और क्या दिया हुआ है, मुझे S10 दिया हुआ है। तो अगेन अगर मैं इस फॉर्मूले में SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इसमें अगर मैं n की जगह 10 रख दूं तो S10 बराबर, क्योंकि मुझे S10 दिया हुआ है ना तो मैंने n की जगह 10 रख दिया, 10/2, 2a प्लस 10-1 गुना d। तो S10 बराबर 10 को 2 से भाग किया तो 5, 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d। S10 का मान कितना दिया हुआ है 60। तो 60 बराबर 5, 2a प्लस 9d। 5 भाग में चला गया, 60/5 बराबर 2a प्लस 9d। 60 को 5 से भाग किया 12 बराबर 2a प्लस 9d। और यहाँ पर क्या बचा, 2a प्लस 9d बराबर 12। ये दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2a प्लस 5d बराबर 4 और 2a प्लस 9d बराबर 12।
ठीक है, ये दो इक्वेशंस मेरी बनी। अब इनको मध्यपद बोल रहा हूं, विलोपन विधि से मैं क्या करूंगा, हल करूंगा। तो हल करके क्या आएगा, सबसे पहले साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, 2a 0, 5 - 9 माइनस का 4d बराबर 4 - 12 - का 8, डी बराबर -8/-4, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, तो डी बराबर 2 आ गया। अब डी का मान इसमें रख देते हैं, तो 2a प्लस 5d बराबर 4, तो 2a प्लस 5 × 2 = 4, तो 2a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 4, तो 2a बराबर 4 - 10, तो 2a बराबर -6, और a बराबर -6/2, तो ये -3 आ गया। तो जिन बच्चों ने -3 और 2 आंसर दिया था, वेल डन, एक्सीलेंट, वेल डन। ठीक है, तो डी का मान 2 आया और ए का मान आ गया -3। अब मुझे चाहिए क्या, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है एस एन क्या होगा। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 गुना डी। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया एन पदों का योग, तो भाई एन की जगह तो एन ही रहेगा, क्योंकि एन पदों का योग पूछा गया है। अगर 10 का पूछा जाता तो मैं एन की जगह 10 रख देता, 20 का पूछा जाता तो एन की जगह 20 रख देता। तो समझ रहे हो, मुझसे पूछा कितने पदों का योग गया, एन पदों का, तो एन की जगह एन ही रहेगा। ठीक है, तो एस एन बराबर एन की जगह एन ही रहेगा बटे 2 इंटू 2, ए का मान कितना निकाला हमने, -3। ठीक है, प्लस एन एन ही रहेगा, -1, डी कितना निकाला हमने, 2। इसको सॉल्व करा, एस एन बराबर n/2, 2 × -3 -6, प्लस 2 की अंदर गुणा करेंगे n में तो 2n, -2 की 1 में गुणा की तो 2, तो यहाँ पर कितना बचा, एस एन बराबर n/2, तो प्लस का 2n बचा, और -6 और -2 माइनस का 8 बचा। ठीक है, तो एस एन बराबर n/2, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, n-4, 2 से 2 कट गया, तो एस एन का मान कितना आया, n × n-4। ये आंसर। ठीक है, क्या किया पहले मैंने, जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखा, एस एन का फॉर्मूला लगाया। मुझे क्वेश्चन में S6 दिया हुआ है, तो n की जगह 6 रखा, S6 की वैल्यू 12 रखी, एक इक्वेशन बनी। फिर n यहाँ 10 दिया हुआ है, तो n की जगह 10 रखा, S10 की वैल्यू रखी, एक इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकल गई। जब ए और डी की वैल्यू निकल गई, तो मुझे चाहिए एस एन, यानी एन पदों का योग। तो मुझे एन का योग चाहिए, तो मैं एन की जगह एन रखूंगा, और ए और डी की जगह ये वैल्यूज रख दूंगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा और आंसर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक एपी के पहले 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है, तो एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन को वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने पिछले 2 क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश की है, क्योंकि इतना ईजी नहीं है भाई, मैथ इतनी ईजी नहीं होती, इतना कुछ लोग समझते हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर देंगे, वो बच्चे होंगे जो पढ़ाई करते होंगे, और जो कुछ नहीं पढ़ते होंगे वो उनसे वो क्वेश्चन नहीं होने वाला। जिन्होंने ना पूरे चैप्टर में कुछ पढ़ा, ना कुछ पता चल रहा है कि क्या चल रहा है क्लास में, तो उनसे तो ये होने से रहा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस जिन्होंने की है वही इसको कर सकते हैं, तुक्के नहीं मारने। अब देखो 4 बच्चों ने आंसर दे दिया, इतना टाइम भी नहीं लिया उन्होंने कि इसको थोड़ा सॉल्व कर ले।
अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो मैं भी 1 या 2 मिनट लूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। 14 बच्चों का आंसर आया है अभी तक सिर्फ, बाकी लोग भी आंसर करें, लास्ट 2 मिनट्स। काफी टाइम मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। लास्ट 1 मिनट। सत्ताईस में से 17 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कहा गया है हमसे क्वेश्चन में कि एक एपी के 6 पदों का योग यानी एस 6 बराबर कितना दिया हुआ है 96, और 10 पदों का योग यानी एस 10 बराबर दिया हुआ है 240। तो एन पदों का योग यानी एस एन निकालना। अब जो चीज मुझे गिवन है उनकी हेल्प से मैं इक्वेशन बनाऊंगा, एक इक्वेशन इसकी हेल्प से, एक इक्वेशन इसकी हेल्प से। कैसे भाई, मुझे दिया है एस 6, मुझे एस एन पता है क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो एन की जगह अगर मैं 6 रख दूं तो एस 6 बराबर 6/2 2a प्लस 6 - 1 गुना डी। तो एस 6 का मान 96 बराबर 6 को 2 से भाग किया 3, 2a प्लस 6 में से 1 गया 5 डी। 3 भाग में आ गया, 96/3 बराबर 2a प्लस 5 डी। 96 को 3 से भाग किया तो 32 बराबर 2a प्लस 5d। और मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 2a प्लस 5d बराबर 32। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही इसकी हेल्प से दूसरी बन जाएगी, अगर मैं n की जगह 10 रख दूं तो s 10 बराबर 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 गुना d। s 10 का मान 240 बराबर 10 को 2 से भाग किया 5, 2a प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। 240/5 बराबर 2a प्लस 9d। 240 को 5 से भाग किया तो 48 बराबर 2a प्लस 9d। और ये इक्वेशन बनी 2a प्लस 9d बराबर 48, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन बनी, पहली 2a प्लस 5d बराबर 32 और दूसरी 2a प्लस 9d बराबर 48। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो 2a प्लस 5d बराबर 32 और 2a प्लस 9d बराबर 48, माइनस माइनस माइनस, 2a माइनस 2a 0, 5 - 9 माइनस का 4d, 32 - 48 माइनस का 16, d बराबर -16/-4, 4 चौक 16, d आ गया 4। अब d का मान इसमें रख देता हूं, तो 2a प्लस 5d बराबर 32 है, तो 2a प्लस 5 गुना 4 बराबर 32 है, तो 2a प्लस 20 बराबर 32 है। 20 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो 32 - 20, तो 2a बराबर 12, a बराबर 12/2, 2 छिक्का 12, a आ गया 6। a और d मेरे आ गए। मुझे चाहिए एस एन, मुझे क्या चाहिए एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 गुणा डी। तो एस एन बराबर n/2, 2 ए का मान कितना है 6 प्लस n-1, डी का मान कितना है 4। तो एस एन बराबर n/2, कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा 6 प्लस, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, n-1 गुना 2, 2 से 2 कट गया, एस एन बराबर n गुना 6 प्लस 2 की अंदर गुना कर दी, 2n-2, तो n 6 - 2 4 प्लस 2n, n के अंदर गुना हो गई तो कितना बचा 2n² प्लस 4। सही आंसर इसका क्या होगा, 2n² प्लस 4n, ऑप्शन। क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या करना है? ठीक है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संबंध, और वो संबंध किस किस के बीच में है। वो संबंध है किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद और किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बीच में क्या संबंध होता है। तो संबंध होता है ये कि समान ए एन क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी nवां जो पद होता है किसी भी समांतर श्रेणी का, वो किसके बराबर होता है, n पदों के योग, n पदों का योग माइनस n-1 पदों के योग। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में n पदों का योग दे दिया जाए और n-1 पदों का योग दे दिया जाए और आपसे nवां पद पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, ये क्वेश्चन देखो, किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद यानी आपको क्या निकालना है, A10। यदि प्रथम 10 पदों का योग यानी S10 बराबर कितना दिया हुआ है, 235, तथा प्रथम 9 पदों का योग यानी S9 कितना दिया हुआ है, 220 दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करोगे? क्या क्वेश्चन क्लियर हो? क्या दिया हुआ है, 10वां पद यानी A10 निकालना है, 10 पदों का योग यानी S10 235 है, और 9 पदों का योग 220 है। तो हमें फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए एन बराबर Sn-Sn-1। अब अपने ये क्वेश्चन में ये देखो कि ए के साथ क्या लिखा हुआ है। ए के साथ जो भी लिखा हुआ है वो एन का मान है। ए के साथ क्या लिखा हुआ है, 10। तो एन का मान है यहाँ पर 10। तो अगर मैं एन की जगह 10 रख दूं, तो A10 बराबर एन की जगह 10 S10 माइनस एन की जगह 10 माइनस 1। तो A10 बराबर क्या हुआ, S10 माइनस S10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो A10 बराबर कितना आएगा, S10 कितना दिया हुआ है, 235, माइनस S9 कितना दिया हुआ है, 220। तो आंसर कितना आ गया, 15। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या किया है मैंने इसमें? आपको क्या करना है, आप ये देखो ए के साथ क्या लिखा हुआ है वही एन का मान होगा, और फॉर्मूले में रख दो उस एन के मान को। दोबारा सुनो, ए के साथ क्या लिखा हुआ है वो एन का मान होगा, और एन के मान को फॉर्मूले में रख दो। फिर फॉर्मूले में जो जो चीजें आ रही है क्वेश्चन में से उठाकर उनको रखो। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि A15 ज्ञात करो अगर S15 बराबर 40 है और S14 बराबर 10 है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी लिख देता हूं। फॉर्मूला है AN बराबर Sn-Sn-1। तो n क्या होगा, जो देखो, जो ए के यहाँ पर फॉर्मूले में ए के साथ जो लिखा है वो n है, तो ए के साथ क्या लिखा हुआ है, 15, तो n का मान 15 हो गया। n का मान 15 होगा, इसमें रख दो। तो a n की जगह 15 बराबर s n की जगह 15 माइनस s n की जगह 15 माइनस 1। तो A15 बराबर S15 माइनस S14। तो A15 बराबर क्या आया, S15 कितना दिया हुआ है, 40, माइनस S14 कितना दिया हुआ है, 10। तो A15 बराबर कितना आ गया, 30। समझ आया? समझ आया? अब थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ आएंगी चीजें। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है A40 बराबर 100, S40 बराबर आपको निकालना है अगर S39 बराबर है 50।
150, ओके। 159। 150 होगा कैसे? देखो, जो ए के साथ लिखा हुआ है वो एन है, तो एन का मान 40 हो गया। तो एन का मान 40 रख देते हैं, तो ए 40 बराबर S 40 माइनस S 40 - 1। तो ए 40 कितना दिया हुआ है, 100। S 40 मुझे निकालना है, माइनस ये क्या है, S 40 में से क्या, 39। तो 100 बराबर S 40 - S 39 का मान कितना है, 50। 50 उधर जाकर प्लस का हो गया, 100 + 50 बराबर S 40। तो S 40 का मान कितना आया, 150। तो ये जो रिलेशन है ये क्लियर हो रहा है सभी को, बताओ। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं S 17 - S 16 किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। A 17 के, A 16 के, A 15 के, A 14 के। वेरी गुड, ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता है। आपको क्या फॉर्मूला पता है, एस एन, सॉरी, ए एन बराबर SN - SN - 1। यानी एस के साथ जो पहले आ रहा है वही ए के साथ आता है। एस के साथ एन और N - 1 आ रहा है। ठीक है, जो पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है वही ए के साथ आ रहा है। तो एस के साथ एन आ रहा है तो ए के साथ भी एन आ रहा है। तो यहां देखो, एस के साथ 17 आ रहा है, आ तो 16 भी रहा है, लेकिन जो पहले आ रहा है उसको देखो। तो पहले क्या आ रहा है, 17, तो ए के साथ भी क्या आएगा, 17, यानी A 17 आंसर हुआ इसका। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं S 25 - S 24 किसके बराबर होगा? A 25 के, A 24 के, A 23 के, या A 22 के? किसके बराबर होगा? A 25 के। ठीक है, तो यहां से आपको क्या क्या चीजें पता चल रही है, सबको क्लियर है कि भाई एस के साथ जो ए के साथ जो पहले आता है, जो ए के साथ आता है, एस के साथ देखो एन और N - 1 आ रहे हैं, तो एस के साथ जो पहले आ रहा है वही ए के साथ आता है। तो एक क्वेश्चन है, इसको इसका आंसर दीजिए। ये लिखा हुआ है S 10 - S 9 किसके बराबर होगा? पोल में आंसर करना है। पोल में आपको भेज रहा हूँ, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए, सी और डी। करिए सॉल्व। तो आपको पता है भाई कि ये किसके बराबर होता है, ए एन किसके बराबर होता है, SN - SN - 1 के। तो एस के साथ जो पहले आ रहा है वही ए के साथ आता है। ओके, 12 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है उन वो इस क्वेश्चन को कर देंगे। जो एस के साथ आता है पहले वही ए के साथ आता है। तो एस के साथ आप ये देखो क्या आ रहा है, वही ए के साथ आएगा। इक्कीस में से 16 बच्चों का आंसर सही है। तेईस में से 17 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1।
तो मैंने बताया भाई, आप ये देखो s के साथ जो पहले आ रहा है, s के साथ दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है n और एक आ रहा है n-1। पहले क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो a के साथ वही आ रहा है जो s के साथ पहले आ रहा है। तो s के साथ इसमें पहले क्या आ रहा है, 10 और 9 में से 10 आ रहा है, तो a के साथ भी क्या आएगा, 10 आएगा, यानी a 10, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करें। आपको क्या दिया हुआ है, आपको निकालना है a 25 क्या होगा, अगर s 25 कितना है, 1530, ये मैंने अभी कराए हैं, और s 24 कितना है, 1500। तो आपको a 25 निकालना है। सॉल्व करें, मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया कैसे करें। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए एन बराबर एस एन माइनस S n-1। तो ए के साथ जो लिखा हुआ है वो एन की वैल्यू होती है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 25 है, तो एन की वैल्यू रख दो, तो फिर सॉल्व करो। ओके, सभी बच्चों का आंसर सही है अभी तक, 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है। 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। 12 में से 9 बच्चों का आंसर सही है। 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 11 बच्चों का आंसर सही है। 17 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 15 का सही है। 20 में से 16 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 17 का सही है। भाई एन की जगह 25 रख दो ना। एक हिंट और दे देता हूँ चलो, क्योंकि देखो ए के साथ क्या आ रहा है, 25, तो एन की वैल्यू 25 होगी, तो ए 25 बराबर S 25 माइनस S 25 में से एक गया 24। तो आपको सारी वैल्यू पता है, वो रख दो, ए 25 निकल जाएगा। कुछ बच्चे यहां से भी नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व। लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो ए 25 का मान कितना दिया हुआ है, ए 25 मुझे निकालना है। S 25 कितना दिया हुआ है, 1530, माइनस S 24 कितना दिया हुआ है, 1500। तो ए 25 बराबर 1530 में से 1500 को माइनस कर दे तो 30 आंसर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि पहले 10 पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, या पहले 50 पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, या पहले 100 पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, तो वो कैसे करना है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ये, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन बटे दो। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आपसे कहा जाए कि 100 पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, तो एन की जगह 100 रख दो, एन की जगह 100 रख दो। अगर आपसे कहा जाए कि पहले 25 पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, तो एन की जगह 25 रख दो।
ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पहले 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो आपको क्या चाहिए, 1000 पूर्णांकों का योग। तो एन की जगह क्या रख दो, 1000। तो एस 1000 बराबर एन की जगह 1000 गुणा 1000 प्लस 1/2। तो दो से ये कट गया, दो पंजे 10, जीरो जीरो, तो ये कितना बचा, 500 गुणा 1001। और 500 की 1001 में गुणा करके क्या आएगा, 5 एकम 5, 500, 500, 5 एकम 5, और ये आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपसे पहले कुछ धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। एन का मान क्या होगा, जितने पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया है वही एन का मान है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। पहले 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। पहले 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन बटे दो। तो एन की जगह क्या रख दो, कितने पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, 50 का। तो एन की जगह क्या रख देंगे, 50 रख देंगे। बताओ क्या आंसर आएगा। 76, 1250, 1275। देखो एन की जगह 50 रख के सॉल्व करना है बस इसको, एस क्योंकि 50 धनात्मक पूर्णांकों का योग चाहिए, तो एस 50 बराबर 50 गुना 50 प्लस 1/2। तो दो से ही कट गया 25 बार, तो कितना बचा, 25 गुना 50 और 1 51। तो 25 एकम 25, हासिल में दो, 25 पंजे 125, 125 और दो 127, 1275 आएगा ना। कितना आएगा, 1275 आएगा। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि पहले 400 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन गुना एन प्लस 1/2। तो एन की जगह क्या रख दो, 400। एस 400 बराबर 400 गुना 400 प्लस 1/2। 400 को 2 से भाग के तो 200 आया। तो 200 गुना 401। तो दो एकम दो, जीरो, दो चौक 8, और दो जीरो और लग गई। तो कितना आंसर आया, 80,200। ठीक है, तो इसके जो पोल के क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। बताइए क्लियर हुआ सभी को, ये यहाँ तक कोई डाउट। अगली क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।